अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं कुछ सवालात और उनके जवाबात आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट में तरह तरह के सवाल और उन्होंने किए हैं। उसके जवाब आज मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर पढ़ा कि बिना अंडरगारमेंट्स के नमाज हो सकती है या नहीं हो सकती। मर्द जैसे मान लीजिएगा लुंगी वगैरह पहने हुए है, तहमद वगैरह पहने हुए है और उसके नीचे उसने नेकर अंडरवियर वगैरह नहीं पहना है, फिर उसने ऐसे ही तहमद बांधे हुए, लुंगी बांधे हुए नमाज पढ़ ली, तो उसकी नमाज होगी या नहीं होगी। इसी तरीके से औरत है और उसने अंडर गारमेंट्स यानी बिरा वगैरह या पैंटी वगैरह नहीं पहनी है और बिना बिरा पैंटी के उसने नमाज पढ़ ली, तो क्या उसकी नमाज होगी या नहीं होगी। ठीक है, ये सवाल मैं वीडियो के लास्ट में इसका जवाब दूंगा। उससे पहले कुछ सवाल हैं वो आपकी खिदमत में रख रहा हूं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से इसे आप समाप्त करिएगा। पहला सवाल है, क्या सत्र खुल जाने से वुजू टूट जाता है? जैसे मान लीजिएगा आपने वुजू कर लिया और अचानक आपको कपड़े बदलने की जरूरत महसूस हुई और आपने अपने कपड़े चेंज की, तो जाहिर सी बात है जब कपड़े आप चेंज करेंगे तो सत्र खुल जाएगा। तो क्या सत्र खुलने से वुजू टूटेगा या नहीं टूटेगा? तो देखिए, सत्र खुलने से वुजू नहीं टूटता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से दूसरा सवाल है कि टॉयलेट में किबले की तरफ मुंह करके बैठना कैसा है? बिल्कुल मना है, ये जायज नहीं है, क्योंकि किबले की तरफ को आप और हम मुंह करके नमाज पढ़ा करते हैं और किबले का एहतराम और अदब बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हाँ किसी के यहाँ पर देखिएगा, ज्यादातर हमारे इंडिया के अंदर जो टॉयलेट बनी होती है ना घरों में, वो उत्तर और दक्षिण बनी होती है, किबले की तरफ को नहीं होती हैं। अगर किसी के यहाँ पर टॉयलेट किबले की तरफ को लगी है तो फिर उसको चेंज कराना जरूरी है, उसे उत्तर दक्षिण करके लगवाएं इंडिया के अंदर, ताकि किबले की बेअदबी ना हो। मान लीजिएगा आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको ये मालूम है कि इधर किबला है, तो इस तरफ को आप मुंह करके पेशाब वगैरह ना करें। ठीक है, तो किबले का अदब और एहतराम आपके और हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही तीसरा सवाल है कि लोटे या गिलास को 5 उंगलियों से पकड़ सकते हैं या नहीं? आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारे घर के जो बच्चे होते हैं ना, गिलास ले लिया ऐसे करके, ये गिलास ऐसे करके पकड़ के लेके जाते हैं ऐसे करके ऊपर से, तो बहुत सारी हमारे घर की औरतें वगैरह जो है ना, वो कहती हैं कि अरे ये ऐसे पकड़ के लाना सही नहीं है और ऐसा पानी भी नहीं पीना चाहिए, ऐसा दूध वगैरह कुछ भी नहीं पीना चाहिए, बल्कि इस तरीके से पकड़ना चाहिए था। बल्कि ऐसे करके पकड़ने में और ज्यादा पर्दा है ना, क्योंकि वो ढक जाता है ना ऊपर से, तो और ज्यादा पर्दा है। अगर किसी ने 5 उंगलियों से गिलास पकड़ लिया, चाहे उसमें दूध हो या पानी हो, जो भी चीज हो, तो उसमें कोई हरज नहीं है। जो हमारी इस्लामी माँ बहनें इसको गलत समझती हैं, ऐसे 5 उंगलियों से किसी भी बर्तन को पकड़ने से, ये बिल्कुल जो है उनकी गलत फहमी है। अगर किसी ने पकड़ लिया तो कोई इसमें हरज नहीं है, बल्कि और ज्यादा पर्दा है। और चौथा सवाल है, क्या बच्चे को दूध पिलाने से औरत का वुजू टूट जाता है? जी नहीं, वुजू नहीं टूटता, बल्कि औरतों को चाहिए, हमारी इस्लामी माँ बहनों को, कि जब भी वो अपने बच्चों को दूध पिलाएं तो उससे पहले वो वुजू कर लिया करें, और वुजू करके जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाएंगी तो बच्चे के अंदर नेक सीरत और यूं समझिएगा कि बच्चे के अंदर अच्छी आदतें पैदा होंगी और बच्चा बड़ा होकर के नेक और सालेह मर्द बनेगा और उसके अंदर नेक काम करने के हौसले और जज्बे रहेंगे और दिन का काम करेगा। लेकिन अगर किसी औरत ने जो है वुजू नहीं किया, ऐसी दूध पिला रही, तो ऐसे नहीं कि दूध पिलाना जायज नहीं है, पिला सकती है, कोई हरज नहीं है, लेकिन बच्चों को वुजू करके दूध पिलाएं तो ये ज्यादा बेहतर है और इस्लामी तरीका है। और वुजू करने के बाद अगर बच्चा रो रहा है तो उसको दूध पिला दिया जाए। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारी हमारी इस्लामी बहनें जो है नमाज पढ़ने के लिए जाती होती है, उन्होंने वुजू कर लिया होता है, उधर बच्चा रो रहा होता है ना, तो बच्चे को वो दूध नहीं पिलाती है कि मैं अगर दूध पिला दूंगी तो बच्चे मेरा जो है वुजू टूट जाएगा, फिर मुझे दोबारा वुजू करना पड़ेगा। अगर आपका वुजू है तो बच्चे को आप पहले दूध पिला दें, उसे खामोश कर दें, रोने ना दें, उसके बाद फिर आप आराम से नमाज पढ़ लें। ठीक है, बच्चा भी चुप जाएगा और आपका वुजू भी नहीं टूटेगा। और अगला सवाल है, क्या इंसान पेशाब करने से नापाक हो जाता है? जी नहीं, पेशाब करने से नापाक नहीं होता है ना। ये मसला आप समझ लें
देखिएगा इंसान जो नापाक होता है ना, नापाक होने के लिए कुछ चीजें हैं। जैसे अगर इंसान सो रहा था, उसको एहतलाम हो गया, नाइट फील हो गया, तो नापाक हो गया, उसके ऊपर गुस्ल फर्ज हो गया। किसी ने मुश्त जनी की और अपने हाथ से ही अपने ऊपर गुस्ल फर्ज कर लिया, तो वो नापाक हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मियाँ बीवी हैं, उन्होंने हम बिस्तरी कर ली तो गुस्ल फर्ज हो गया, वो नापाक हो गए। ठीक है, लेकिन खाली पेशाब करने से इंसान नापाक नहीं होता है, पाक रहता है, लेकिन उसका वुजू टूट जाता है। अगर वुजू है तो वुजू टूट जाएगा, लेकिन गुस्ल उसका नहीं टूटता है, वो नापाक नहीं होता है। ठीक है, और अगला सवाल है, क्या झपकी लगने से वुजू टूट जाता है? नहीं, झपकी लगने से वुजू नहीं टूटता। जैसे मान लीजिएगा आप नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज पढ़ते पढ़ते आप इस तरीके से बैठ गए और आपके ऐसे करके झपकी लग गई, और आपको मतलब आप टेक वगैरह लगाए हुए नहीं है, इस तरीके से ऐसे किसी चीज से आप टिके हुए नहीं है, खाली आप नमाज पढ़ के ऐसे बैठे थे और ऐसे करके आपकी जो है झपकी लग गई। ठीक है, तो इससे जो है ना आपका वुजू नहीं टूटेगा। हाँ, अगर आपने इस तरीके से, दीवार है पीछे, दीवार पर टेक लगा ली इस तरीके से आप, और आपको फिर झपकी भी लग गई और टेक लगाए हुए, तो फिर आपका वुजू टूट जाएगा, है ना। फिर आपका, क्योंकि टेक लगाकर जो जिस्म के आज़ा होते हैं ना, वो ढीले पड़ जाते हैं, तो इससे जो है फिर आपका वुजू टूट जाएगा। खाली झपकी लगने से, बिना टेक के आप बैठे हुए ऐसे ही, तो वुजू नहीं टूटेगा। और अगला सवाल है, क्या बीवी से हम बिस्तरी करने से सारे कपड़े नापाक हो जाते हैं? जी नहीं, सारे कपड़े नापाक नहीं होते, बल्कि जितनी जगह पर नजासत लगती है उतने ही कपड़े नापाक होते हैं। ठीक है, जैसे गद्दा वगैरह है या बिस्तर वगैरह है, या आपके जो कपड़े पे जहां भी नजासत लगी है उतने कपड़े नापाक हो गए। लेकिन जैसे आपके कपड़ों पर ये मालूम नहीं है कि कहां कहां लगी है नजासत, तो फिर पूरा धुलना जरूरी है। क्या नमाज में अगर अंगूठा हटने से नमाज होगी या नहीं? देखिएगा, बिला जरूरत अपने पैर को इधर उधर ना करें, अपने पैर के अंगूठे को इधर उधर ना हिलाएं, बल्कि एक ही जगह जमा के नमाज पढ़ते रहें। अगर किसी वजह से आगे पीछे हो गया, हट गया, तो नमाज हो जाएगी, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बिला जरूरत ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या नमाजी के आगे से हट सकते हैं? जी हाँ, हट सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा मस्जिद में आप जाएंगे तो आगे पीछे लोग नमाज पढ़ते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि अगले वाले बंदे की नमाज मुकम्मल हो गई और पीछे वाला भी नमाज पढ़ ही रहा है, तो जब तक वो सलाम नहीं फेरता, उसके भी एक ही रकात हुई है, अब वो आगे वाला बंदा बैठा हुआ कि यार इसकी कब नमाज पूरी होगी, फिर मैं निकल करके जाऊंगा। तो देखिएगा, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है हटना और एक होता है गुजरना। अगर आप नमाजी के आगे से, जैसे नमाजी नमाज पढ़ रहा है और आप यहां बैठे, यहां से ऐसे करके निकल के जाएंगे, तो ये हो गया गुजरना। और आप सीधे नमाजी के सामने बैठे हुए थे और आप एक तरफ को इस तरीके से हट गए, तो ये हो गया हटना। तो हटने से नमाजी के आगे से गुजरना नहीं होता है, एक होता है गुजरना, एक होता है हटना। तो आप नमाजी के आगे से बिल्कुल सामने पढ़ रहे हैं तो हट सकते हैं, इसमें आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन नमाजी के आप इधर बैठे हैं और इधर से इधर को होकर के जा रहे हैं, तो फिर ये हो गया नमाजी के आगे से गुजरना, फिर आप गुनाहगार होंगे। ठीक है, और अगला सवाल है कि जो शख्स फर्ज नमाज छोड़कर वज़ाइफ करता हो तो उसके वजीफे कबूल होंगे या नहीं? देखिए, फर्ज नमाजें जो है ना, हर आकिल मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज हैं। ठीक है, अगर कोई इन फराइज को छोड़कर पूरी पूरी रात अमलियात में गुजार देता हो, पूरी पूरी रात वज़ाइफ में गुजार देता हो, तो फिर उसका कोई भी अमल, उसके कोई भी वजीफा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा, जब तक कि वो 5 वक्त की नमाज को पाबंदी से ना पढ़े। बिना रुमाली के शलवार या पाजामा पहनकर नमाज पढ़ता है तो होगी या नहीं? जैसे मान लीजिएगा पैंट है, पैंट में रुमाली नहीं होती है, या इसी तरीके से शलवार वगैरह है, उसमें अगर रुमाली डली हुई नहीं है तो उसकी नमाज होगी या नहीं होगी? देखिए, बिल्कुल हो जाएगी, इसमें कोई भी हरज नहीं है। हाफ टी शर्ट पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? हाफ टी शर्ट, आप यदि आपने देखा होगा इतने इतने बाजू के, देखिएगा नमाज तो हो जाएगी लेकिन मकरूह होगी, है ना। नमाज तो हो जाती है लेकिन मकरूह होती है। इसी तरीके से नमाज में पाजामा या पैंट की मोरी मोड़कर नमाज पढ़ना कैसा है ना। नमाज में पैंट या पाजामे की मोरी मोड़कर नमाज पढ़ना कैसा है? देखिएगा, ये मकरूह है। हाँ, अगर आपको जरूरत है
तो फिर आप अंदर की साइड को करके मोड़ लीजिएगा। लेकिन बेहतर यह है कि जितना टखनों से ऊपर ही पजामा या पैंट वगैरह आप रखें, उससे नीचे ना रखें, क्योंकि उससे नीचे अगर कोई रखता है तो यूं समझिएगा कि उसके लिए जहन्नम की वईद आई है। और लास्ट वाला सवाल यह है कि बिना अंडरगारमेंट्स के अगर किसी ने नमाज पढ़ी तो नमाज होगी या नहीं होगी? तो देखिएगा, नमाज हो जाएगी, इसमें कोई भी हरज नहीं है, क्योंकि नमाज के जो शराइत में से है वो सिर्फ सत्र औरत है। नमाज के शराइत में, नमाज के जो शराइत हैं वो ये हैं, जैसे बदन का पाक होना और कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना, सत्र का छुपाना, ठीक है, किबले की तरफ मुंह करना, नमाज का वक्त होना, नमाज की नियत करना, ये शराइत नमाज में है। तो शराइत नमाज में से जो एक शर्त है ना, वो है सत्र का छुपा होना। अगर आपने मान लीजिए कुर्ता पजामा पहन रखा है और उसके नीचे अंडरवियर वगैरह, नेकर वगैरह आपने नहीं पहना है, तो तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। वो अगर पहने हुए हैं तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। या किसी ने लुंगी वगैरह पहनी है और उसके नीचे नेकर और अंडरवियर नहीं पहन रखा है, तो तब भी उसकी नमाज हो जाएगी, और पहन रखा है तब भी हो जाएगी, इसमें कोई हरज नहीं है। इसी तरीके से हमारी इस्लामी माँ बहनें अगर बिरा पैंटी वगैरह पहनी है तब भी नमाज हो जाएगी, नहीं पहनी है तब भी नमाज हो जाएगी, इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। और लास्ट में एक सवाल है कि जिस बिस्तर पर हम बिस्तरी की जाती है वो पाक रहता है या नापाक हो जाता है? देखिएगा, जिस जगह पर जहां जहां पर भी नजासत लगती है उतनी जगह जो है नापाक हो जाती है, उतना बिस्तर नापाक हो जाता है। उसका जो है आप अपने एतबार से उसको साफ कर लीजिएगा, धुल लीजिएगा, ठीक है। और जितने भी ये मैंने मसाइल आपकी खिदमत में रखे हैं, ये लोगों के सवालात थे जो आपकी खिदमत में रखे। इस वीडियो को आप आगे भी शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस्लामी मालूमात हो और वो ये गलतियां करने से बचे रहें और अपनी दीनी मालूमात के हिसाब से नमाज पढ़ें। और ये जो मसाइल मैंने आपने बताए हैं बच्चे के ताल्लुक से, गिलास के ताल्लुक से और सत्र खुल जाने के ताल्लुक से, इन्हें अपने जहन में आप रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।